आज हम बात करेंगे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की। मेटल्स की बात करने जा रहे हैं, नॉन मेटल्स की बात करने जा रहे हैं और मेटलॉइड्स की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेटल्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अच्छे कंडक्टर होते हैं ये हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। मेटल्स जो से होते हैं वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। और ये मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और इसकी तीसरी वाली प्रॉपर्टी है कि बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर होते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, जब आप सोडियम लेते हो, जब सोडियम का रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, तो तब क्या बनता है? तो तब बनता है सोडियम ऑक्साइड। यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम बन गए और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम बन गया है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है ना, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। एक ऑक्सीजन के एटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम आ गए, 2 दूनी 4, 4 सोडियम के एटम है, तो यहाँ पर मैं 4 लगा देता हूँ। और तो कुछ नहीं है। इसी तरीके से ये जो है सोडियम ऑक्साइड है, जब ये सोडियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स करते हो, इस तरीके से वाटर के अंदर मिक्स करते हो ना, जब इस सोडियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स करते हो तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पर क्या बन गया? 2 सोडियम के एटम है तो 2 लगा देंगे सोडियम के साथ। 2 ही ऑक्सीजन के एटम है तो 2, एक ऑक्सीजन का जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम इधर भी। 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हाइड्रोजन के एटम इधर भी हैं। यानी कि सारा का सारा मैंने सारी की सारी कहानी यहाँ पर बता दी। क्यों हम इसको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं मेटल को? क्योंकि जब आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड बनता है। बेसिक ऑक्साइड क्यों बनता है? बेसिक इन नेचर है ये, यानी कि ये नेचर में क्या है? बेसिक है। कैसे पता चलाएंगे कि ये बेसिक इन नेचर है? क्योंकि जब आप इस ऑक्साइड को वाटर के अंदर हल करते हो, जब ये उनसा ऑक्साइड है, जाहिर सी बात है इसके एंड में ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्साइड ही नाम देंगे ना इसे। जब हम इस ऑक्साइड को वाटर के अंदर हल करते हैं ना, तो क्या बनता है? बेस बनता है। बेस बनता है ना, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो सी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बनी है, प्रोडक्ट में जो सा ये ऑक्साइड बना है, ये कौन सा ऑक्साइड है? बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। इसी तरीके से नॉन मेटल की बात कर लूँ कि नॉन मेटल में क्या होता है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जो सी होंगी वो इससे बिल्कुल उलट होगी। मेटल्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ऑपोजिट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है ना। मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यार इधर लिख देता हूँ, बल्कि इसको ही उलट कर लो, ठीक है ना। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? ये सॉफ्ट होती हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये एसिडिक ऑक्साइड होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉन मेटल्स को, ये एसिडिक ऑक्साइड क्यों होती हैं? नॉन मेटल्स क्या होती हैं? ये एसिडिक ऑक्साइड होती हैं। कैसे पता चलाएंगे ये एसिडिक ऑक्साइड होती हैं? यानी कि ये देखें, यहाँ पर मैं एसिडिक ऑक्साइड को कैसे पता चला रहा हूँ कि ये एसिडिक ऑक्साइड ही हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे एसिडिक, यानी कि जब आप किसी भी मेटल को, नॉन मेटल है, ठीक है ना, सल्फ़र है जो सी, सल्फ़र एक नॉन मेटल है। सल्फ़र को जब आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करते हैं तो यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड भी बन सकता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है ना। समझ आ गई? इन दो में से कोई एक बन जाएगा। और कैसे पता चलाएगा कि ये जो सा ऑक्साइड बना है? जाहिर सी बात है कि एंड में ऑक्सीजन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये ऑक्साइड है। अब कैसे पता चलाएं कि जो सा ऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर है? हम क्या करेंगे, इस सल्फेट को पानी के अंदर हल कर लो। इस सल्फेट को पानी के अंदर हल कर लो तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर एसिड बन जाएगा, H2। 3 ऑक्सीजन का ये है, 1 ऑक्सीजन का ये है, SO4। इस तरीके से, यानी कि ये क्या है? सल्फेट को हमने पानी के अंदर हल किया तो एसिड बना रहा है, तो इसलिए कौन सा क्या है? ये कौन सा ऑक्साइड है? ये एसिडिक ऑक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड। जब आप किसी ऑक्साइड को पानी के अंदर हल करें, ठीक है ना, तो बेस बने,
तो समझ लेना वो ऑक्साइड कौन सा है, वो बेसिक ऑक्साइड है। जब आप किसी भी ऑक्साइड को वाटर के अंदर हल करें और नतीजे के तौर पर एसिड बने, ठीक है ना, एसिड बन रहा है ना, तो आप उस ऑक्साइड को नाम देंगे क्या है, ये एसिडिक ऑक्साइड है और तो कुछ नहीं है। और ऑल द नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड और ऑल द मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड। बस ये 2 लाइनों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर मेटलॉइड्स की बात करता हूँ कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर सिलीनियम, सिलीनियम जो सी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये क्या है, ये मेटलॉइड है, ठीक है ना, ये मेटलॉइड है। यानी कि मेटलॉइड्स क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों के दरमियान होती हैं, ठीक है ना। ये हार्ड और सॉफ्ट, यानी कि इसमें सॉफ्टनेस भी पाई जाएगी, हार्डनेस भी पाई जाएगी, ठीक है ना। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉर्मल कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। और हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो सी होगी मेटलॉइड्स में, वो भी नॉर्मल ही होगी, ठीक है ना। ज़्यादा हार्ड होंगे ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ना ही इतने ज़्यादा हाई होंगे और ना ही इतने ज़्यादा लो होंगे, बल्कि दरमियान होंगे, ठीक है ना। और ये जो सी मेटलॉइड्स होती हैं, इन मेटलॉइड्स के ये मेटलॉइड्स जो से होते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। बेसिक ना ही ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ना ही ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, बल्कि दरमियानी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं अपने अंदर मेटलॉइड, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी। तो ये सिलीनियम एक मेटलॉइड है, ठीक है ना, इसकी एग्जांपल है। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया हमने मेटलॉइड के भी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसकी पोजीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे डिस्कस करेंगे, ये देखें, ऐसे डिस्कस करेंगे। लोगों की तो ठीक है। यहाँ पर ये बॉटम में भी लाइनें मौजूद हैं, ये मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया है। ये मैंने पीरियोडिक टेबल बना दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ये सारा का सारा मेटल्स का हिस्सा पोर्शन है। अब इनकी पोजीशन की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन की मैंने बात कर ली, प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की। अब हम इसकी पोजीशन की बात करने जा रहे हैं कि मेटल्स कहाँ पर मौजूद है पीरियोडिक टेबल के अंदर, नॉन मेटल्स कहाँ पर मौजूद है और मेटलॉइड्स कहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर जोन सी होंगी, ये जोन सी हिस्सा है ना, सारा का सारा जितना भी है, ये सारा का सारा जितना भी हिस्सा है, ये सारा का सारा जितना भी पोर्शन है ना, ये वाला, ये मेटल्स का है।
सारे के सारे जो उनसे ये दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो उनसे होते हैं मेटल्स ही होते हैं, ठीक है ना। मेटल्स आर प्रेजेंट इन पीरियडिक टेबल एट लेफ्ट साइड एंड सेंटर। लेफ्ट साइड में मौजूद हैं मेटल्स पीरियड टेबल के, और बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं मेटल्स पीरियड टेबल के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर करके ठीक है ना, ये सारा जो सा ये लाइन जो सी होगी ना, ये सी लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन के बिल्कुल राइट साइड पर ये लाइन है, लाइन के बिल्कुल राइट साइड पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमेशा नॉन मेटल्स प्रेजेंट होंगी। नॉन मेटल्स प्रेजेंट होंगी हमेशा कि पीरियडिक टेबल के अंदर ये लाइन जो सी बनाई है, इसके अपर साइड में, यानी कि जो सी अपर साइड है वहाँ पर हमेशा नॉन मेटल्स मौजूद होंगी। और यहाँ पर करके यानी कि जो सी लाइन है ना, इस लाइन का मैं नाम भूल गया हूँ। ये लाइन के बिल्कुल नीचे मेटलॉइड्स मौजूद होंगे। ये लाइन का नाम भी था यार, कुछ मैं भूल गया हूँ वो, कि लाइन के बिल्कुल नीचे मेटलॉइड्स मौजूद होंगे और इस लाइन के बिल्कुल ऊपर, ये जो सी लाइन है ना, इस लाइन के बिल्कुल ऊपर नॉन मेटल मौजूद होंगे। इस लाइन के बिल्कुल ऊपर नॉन मेटल मौजूद होंगे और इस लाइन के बिल्कुल नीचे मेटलॉइड मौजूद होंगे, ठीक है ना। नॉन मेटल और मेटलॉइड की पोजीशन का आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी मेटलॉइड जो से होंगे वो रंग बरंग करके पीरियड टेबल में दिखाए गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।